नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि पक्षियों को करंट क्यों लगता है। आप लोग देखे होंगे गाँव में चाहे शहरों में कि जो पक्षियाँ होती हैं वो बिजली के खंभे जो लगे होते हैं उनमें तार जो है वो खुला होता है, लेकिन पक्षियों को करंट नहीं लगता है और उसमें 11,000 वोल्टेज होता है। इसका कारण क्या है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। तो आप लोग जाने होंगे कि जो हमारे घर में बिजली आता है उसमें 2 तार होते हैं 2 तार, और जो खंभे लगे होते हैं खेत खलिहानों में उसमें 3 तार होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे जो घर में खंभे आते हैं, जो लाइन आता है उस तार क्या होता है 220 वोल्ट का होता है, और जो खेतों में लगे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है। 11,000 वोल्टेज का होगा, 21,000 वोल्टेज का होगा, इतना वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम जब पक्षियाँ बैठती हैं तो आप लोग देखोगे 3 तार होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक धनात्मक तार है। हमारे घर में भी एक धनात्मक तार आता है और एक ऋणात्मक तार आता है 2 तार। ठीक है, लेकिन जो खंभे लगे होते हैं उनमें 3 तार होते हैं। ठीक है, क्या होता है 3 तार होते हैं। एक को होता है हमारा भूमिगत तार होता है। ठीक है, तो भूमिगत तार आप लोग देखे होंगे शहरों में चाहे आप लोग गाँव में होंगे तो कि जो तार खंभा होता है उससे लपेटा हुआ एक कहाँ जाता है, एक हमारा धरती में क्या होता है गाड़ दिया जाता है। वो क्या होता है भूमिगत तार होता है। उसका काम क्या है कि मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसका काम होता है कि वो शॉर्ट सर्किट के पूरी वोल्टेज को, पूरी करंट को क्या करे धरती में प्रवेश करा दे, जिससे कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बिजली खंभे को अपने हाथों से न टच करें जिसमें यह तार लपेटा हुआ हो, क्योंकि वह एक भूमिगत तार है जिसमें करंट आ सकता है कभी कभी। तो हम यह सब जान गए। अब चलिए हम जानते हैं कि पक्षियों को करंट लगता क्यों नहीं। तो पक्षियाँ जो होती हैं कि 3 तार होता है तो उसमें एक तार पर बैठती हैं। क्या करती हैं पक्षियाँ जो होती हैं, देखिए ये हमारा क्या है, पहला तार है, दूसरा तार ये हमारा रेड वाला है वो धनात्मक तार है। देखिए ये हमारा क्या है धनात्मक तार है। मान लीजिए कि पक्षी इस धनात्मक तार पर बैठी, तो धनात्मक तार पर बैठी तो वो केवल दोनों अपना पंजा जो होगा उसका दोनों क्या होगा, वो धनात्मक तार पर ही होगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे किसी पक्षी बैठी है तो केवल एक तार पर, मान लीजिए कि यहाँ है इस पर बैठी है तो इसका जो पंजा होगा वो केवल एक तार पर होगा। इस एक पंजा दूसरे तार पर नहीं होगा, केवल एक तार पर। तो जिसके कारण क्या होता है जो करंट होता है वो शॉर्टकट रास्ता जो होता है। ठीक है, जो पक्षियाँ होती हैं वो एक हमारा जो शरीर है वो भी क्या है विद्युत का अच्छा चालक है, और पक्षियों का भी शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। लेकिन होता क्या है कि जब पक्षियाँ बैठती हैं तो वो केवल एक तार पर बैठती हैं। ठीक है, केवल एक तार पर बैठती हैं, जिसके कारण क्या होता है जो विद्युत आता है यहाँ से, मान लीजिए कि ये विद्युत आ रहा है, यहाँ से विद्युत आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है तो इसको क्या करना है, इसको रास्ता चाहिए। क्या करना रास्ता चाहिए, लौटने का रास्ता चाहिए। ठीक है, इसका लौटने का संगति हमारे मिल जाए। संगति इसका कौन है, इसका ऋणात्मक जो होता है ऋणात्मक तार होता है वो संगतिया होता है। तो अगर आप लोग इसको अगर रास्ता दे दिए तो ये क्या करेगा, यहीं से मान लीजिए कि पक्षी है ना, अगर पक्षी इस अपना एक पैर दूसरे अगर मान लीजिए कि दूसरे तार पर धर दिया तो क्या होगा, करंट उसको अवश्य लगेगा। क्योंकि देखिए जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके एक पंजे से होते हुए क्या करेगी, अब उसको क्या हुआ रास्ता लौटने का क्या हुआ, उसको रास्ता मिलने लगा। क्या हुआ, रास्ता मिलने लगा तो उसका क्या होगा, रास्ता मिलने लगा तो वह यहाँ से नहीं जाएगी। अब वो क्या करेगा, शॉर्टकट रास्ता जो होता है तो शॉर्टकट में यहीं से आने लगेगा और इसमें से लौटने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि पक्षी को करंट लग सकता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो पक्षी का पंख होता है बैठती है एक तार पर बैठी है, लेकिन जो पंख होता है वो दूसरे तार पर टच कर देता है। जब टच करता है तो क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इस तार से इस तार में आने लगती है। तो क्या होता है पक्षी को करंट लग जाती है और पक्षी मर जाते हैं। इसका साफ रीज़न है, अगर आप लोग एक तार को छूते हैं और उसके लौटने का रास्ता नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसको नहीं मरेगा। जिसके कारण क्या होता है पक्षी भी इसी प्रकार होती है। ये 3 तार पर है, 3 तार, लेकिन बैठी है एक तार पर। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इसका जो पूँछ है वो इस तार पर ठेक गया तो क्या होगा, इसको करंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत का अच्छा चालक है, अगर विद्युत का अच्छा चालक है तो यहाँ से करंट क्या होगा, इससे फ्लो होने लगेगा इसके शरीर से, जिसके क्या होगा आपको करंट लग सकती है। ऐसे ही पक्षियों को करंट लगे। अब मान लीजिए कि आप ये विद्युत का तार है, आप इसे छू रहे हैं
तो अगर आप मान लीजिए कि आप जूता पहने हैं तो कोई बात नहीं, अगर सूखा जूता है, अगर अच्छा जूता है तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये भी तार छू रहे हैं और ये भी तार छू रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों तार आपके शरीर में प्रवेश कर लें तो क्या होगा, करंट लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, यह हमारा एक तार है और एक तार, मान लीजिए कि आपके घर में एक ब्लैक तार होता है और रेड तार, तो दोनों को सटाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट लड़ता है। वैसे ही होता है, जब पक्षी दोनों तार को टच करता है तो क्या होता है, उससे शॉर्ट करता है। ठीक है, तो क्या होती है, पक्षी को झटका लगता है और वह मर जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पक्षी को झटका लगता है। और आप लोग यह घर पर ट्राई मत कीजिएगा कि जाकर छूने लगे या जूता पहन ले, ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कैसे होता है। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें कि वो भी इस खुफिया राज को जान सके कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। धन्यवाद।